आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? आलू प्याज का होलसेल बिजनेस के लिए सस्ते में माल कैसे खरीदें? आलू प्याज के होलसेल के बिजनेस की लागत, आलू प्याज के होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी सामान, आलू प्याज के होलसेल बिजनेस में होने वाले मुनाफे के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। कोई सवाल होने पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिन्होंने बिजनेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। हेलो फ्रेंड, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिजनेस मंत्रा चैनल में एक और न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपको वेजिटेबल बिजनेस आइडिया में आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। आलू प्याज के होलसेल का बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद छोटे व्यापारी और सब्जी का ठेला लगाने वाले, ढाबे वाले इत्यादि लोग आपके गोदाम से ही माल ले जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आलू और प्याज ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से खराब नहीं होती, इसलिए इनका बिजनेस करना बेहतर होता है। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। मौसम कोई सा भी हो, इन दोनों चीज़ों की मांग कभी कम नहीं होती। इसके द्वारा आप रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आप आलू प्याज का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो काफ़ी कम लागत लगाकर काफ़ी अच्छी रकम मुनाफे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आलू प्याज का बिजनेस एक बेहतर बिजनेस इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आलू और प्याज के बिना कोई भी सब्जी का बनना मुश्किल होता है। आलू और प्याज की ज़रूरत हर घर के साथ साथ सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को होती है। वेजिटेबल में आलू और प्याज सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। स्वाभाविक है इसका बिजनेस यदि किया जाए तो लाभ जरूर देगा। आलू प्याज कच्चा माल जरूर है पर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस करना रिस्की नहीं है। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? हमारे आलू प्याज का होलसेल बिजनेस आइडिया का प्लान कुछ अलग है। हमारे बिजनेस का कंसेप्ट है कि शहरी इलाके में आलू प्याज की होलसेल दुकान खोली जाए, जहां से आसपास के छोटे व्यापारी अपनी दुकान के लिए होलसेल रेट पर आलू प्याज खरीद सके। आप सभी जानते हैं बाजार में आलू प्याज बेचने वाले और मोहल्लों में सब्जी की दुकान लगाने वाले ऐसे सभी छोटे व्यापारी आलू प्याज होलसेल की दुकान से ही लेते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो वो आपके पास जरूर आएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है छोटे दुकानदार जो मोहल्ले व बाजार में सब्जी बेचते हैं, उन्हें मंडी जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है। दूसरी बात, मंडी सुबह के वक्त खुलता है, शाम को सारे काम बंद हो जाते हैं। अगर किसी भी छोटे दुकानदार को दिन या रात में आलू या प्याज की ज़रूरत होगी तो वो आपके पास से खरीदेगा, ना कि सुबह मंडी खुलने का इंतजार करेगा। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस को करने के लिए एक गोदाम या शॉप की ज़रूरत होती है, जिसमें आलू प्याज को बड़ी मात्रा में रख सकते हैं। आलू प्याज का बिजनेस करने के लिए आपको काफ़ी बड़ी लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कम रकम से भी शुरू कर सकते हैं। आलू प्याज के बिजनेस को कहाँ शुरू करें? अब जान लें कि आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कहाँ शुरू कर सकते हैं। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस के लिए सही लोकेशन का चुनाव करें। शॉप ऐसी जगह पर ले जहाँ पर आने जाने की समस्या ना हो। दुकान बाजार में ऐसी जगह ले जहाँ पर आसानी से सामान को लाने और ले जाने की सुविधा हो। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस किसी भी छोटे बड़े शहर में कर सकते हैं। हर बड़े शहर में सब्जी मंडी होती है। आलू प्याज के बड़े होलसेलर वहीं होते हैं जहाँ से छोटे सब्जी वाले डेली अपनी सेलिंग के हिसाब से 10, 20, 50 किलो आलू या प्याज खरीद कर लाते हैं। शहर के अंदर बहुत से छोटे बड़े कॉलोनी होते हैं। उन कॉलोनी में सब्जी विक्रेताओं के बारे में सर्वे करें। यदि उनकी संख्या अच्छी खासी मिले तो उस कॉलोनी में किसी अच्छे लोकेशन पर आप आलू प्याज के होलसेल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शहर में एरिया के हिसाब से भी मार्केट होते हैं। आप मार्केट के आसपास शॉप शुरू कर सकते हैं, जहां से छोटे दुकानदार आपके दुकान से देर रात तक माल ला सकता है। ज़रूरत पड़ने पर किसी को भेजकर तुरंत माल मंगवा सकता है, या फिर आपको ऑर्डर देने पर आप भी उसे माल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए सस्ते में माल कैसे खरीदें? आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए माल कहां से खरीदेंगे, ये आपके बिजनेस पर निर्भर करता है।
यदि आप बड़े स्तर पर बड़े बजट पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसानों से सीधे माल खरीदें। बड़े किसान व्यापारियों से कांटेक्ट करते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 साल या इससे ज़्यादा सालों का होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसान आलू और प्याज उसी व्यापारी को देता है जब तक उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अलग अलग व्यापारी अलग अलग हिसाब से किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े स्तर पर आप आलू प्याज का होलसेल बिजनेस जिस शहर में शुरू करना चाहते हैं वहाँ आसपास के गांव में ऐसे छोटे बड़े किसानों से मिले जो आलू और प्याज को मंडी में बेचते हैं। उन किसानों से थोक में माल खरीद ले। ध्यान रहे उनसे नगद में माल खरीदे ताकि वे आपको पूरा माल बेचने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा करने से आपको आलू प्याज काफ़ी कम दाम में मिल जाते हैं और किसान को भी फायदा होता है और उसे आलू प्याज को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। यदि छोटे स्तर पर आप कम लागत में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बड़े होलसेल व्यापारी से माल खरीदें। मंडी में बहुत सारे ऐसे होलसेल व्यापारी होते हैं जो किसानों से डायरेक्ट माल खरीदते हैं और मंडी में बेचते हैं। आलू प्याज होलसेल बिजनेस में लागत। जब भी कोई व्यक्ति आलू प्याज के होलसेल बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी लागत की ज़रूरत होती है। लागत यानी पैसा, कितने रुपए में बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। चलिए हम आपकी इस परेशानी को दूर करते हैं। किसी भी चीज़ का होलसेल बिजनेस करने का अर्थ होता है कि आपके पास भरपूर माल होना चाहिए, आपके पास माल की कमी ना हो। बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज के दौर में कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। यदि आप आलू प्याज के होलसेल बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट की चाल पर ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट में आलू प्याज का भाव चढ़ता उतरता रहता है। इसे समझने के लिए मंडी पर आने वाले माल पर ध्यान रखना होगा क्योंकि आलू प्याज का भाव मंडी में आने वाले माल के आवक पर डिपेंड करता है। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी सामान। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए आलू प्याज की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जूट के बोरे, प्लास्टिक के बोरे, जालीदार बोरे आदि की आवश्यकता होगी। 1 या 2 कर्मचारियों को रखना होगा जो आलू प्याज के कट्टे को उठाकर इधर उधर कर सके। इनके अलावा आलू प्याज की छटाई के लिए कुछ महिलाएं रखनी होगी जो खराब माल को रोजाना बाहर कर सके। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस से मोटी कमाई कैसे करें? आलू प्याज का होलसेल बिजनेस से मोटी कमाई करना चाहते हैं तो बिजनेस की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के लिए शॉप शुरू करने से पहले मार्केट का अच्छे से सर्वे करें। सर्वे के दौरान उन एरिया को मार्क करें जहां सब्जी की दुकानें अधिक हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद उन सब्जी विक्रेताओं को अपने आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में जानकारी दें। उनसे उनका मोबाइल नंबर जरूर लें। समय समय पर उनसे बात करें। मार्केट का हालचाल पूछें। इतना ही नहीं, मिलने पर उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी देकर आए ताकि आवश्यकता होने पर वे माल का ऑर्डर दे सकें। छोटे दुकानदारों को मंडी भाव पर माल दें। मंडी के भाव माल देंगे तो भी वे माल लेने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि इससे उनके समय के साथ साथ माल ढुलाई का किराया भी बचेगा। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस से मोटी कमाई करना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इनके अलावा आप शहर के जितने छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं उनके पास जाकर आलू और प्याज के ऑर्डर ला सकते हैं। सुपरमार्केट, किराना दुकान और मॉल में स्थित सब्जी मार्केट के मार्केटिंग मैनेजर से मिलकर वहां से भी आलू प्याज के ऑर्डर लाकर उन्हें सप्लाई दे सकते हैं। होलसेल आलू प्याज बिजनेस के लिए लाइसेंस। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस के लिए सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस जिसे गुमस्ता कहा जाता है उसकी आवश्यकता होगी। सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस बिजनेस शुरू करने के 3 माह के अंदर बनवा लें। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस में मुनाफा। आलू प्याज के होलसेल बिजनेस में मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है। पहला है सेलिंग यानी माल की बिक्री। किसी भी बिजनेस का मुनाफा माल बिकने पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह आलू प्याज का होलसेल बिजनेस भी सेलिंग के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा माल बिकेगा मुनाफा भी उतना ही बढ़ेगा। दूसरा है बिजनेस ट्रिक्स।
यदि आप शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो 50,000 रुपये आसानी से महीना कमा सकते हैं। मेहनत के साथ साथ यदि आप बिजनेस ट्रिक्स जानते हैं तो महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए या इससे भी अधिक कमा सकते हैं। तीसरा है मार्केटिंग। बिजनेस में मुनाफा मार्केटिंग पर भी डिपेंड करता है। मार्केटिंग जितनी अधिक और अच्छी होगी, मुनाफा भी उतना ही अधिक होता है। चौथा है होलसेल भाव। होलसेल बिजनेस में मुनाफा माल की कीमत पर निर्भर करता है। मान लीजिए आज आपने आलू और प्याज को जिस भाव से खरीदा है और आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आपको कई गुना मुनाफा होगा। इसी तरह यदि आपने महंगे भाव में खरीदे हैं और अगले दिन उसकी कीमत गिर गई तो आपको भी कम भाव में माल बेचना पड़ेगा। इससे आपको नुकसान होगा। इसलिए बेहतर मुनाफा कमाने के लिए आपको बाजार पर नज़र रखना जरूरी है। बिजनेस में होने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या करें? बिजनेस में नुकसान से बचने का सबसे अच्छा सिद्धांत है कम कीमत में खरीदना और महंगे भाव में बेचना। कम कीमत में माल खरीदने के लिए सीजन के दौरान ही अधिक से अधिक माल खरीद कर रख ले ताकि साल भर इन्हें बेच सके, क्योंकि सीजन के बाद आलू प्याज महंगे कीमत में बिकते हैं। इसे लॉकडाउन के दौरान प्याज और आलू के भाव से समझ सकते हैं। बिजनेस टिप्स। आप आलू प्याज के होलसेल बिजनेस को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रहे। इन बातों पर ध्यान देकर आप बिजनेस को जल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए सभी के साथ अपना व्यवहार बेहतरीन रखें। आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट और ढाबे वालों से बात करके उन्हें भी माल की सप्लाई दे सकते हैं। अगर आपकी बात बन जाती है तो रेस्टोरेंट और ढाबे वाले आपसे काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान लेंगे, जिससे आपका मुनाफा भी काफ़ी बढ़ जाएगा। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वालों को भी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दें। कई बार ऐसा होता है कि जब उनके घर में शादी जैसा कोई फंक्शन होता है तो वो भी आपकी दुकान से सामान ले सकते हैं, क्योंकि शादी में आलू प्याज की ज़रूरत काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। फ्रेंड्स, आलू प्याज के बिजनेस से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। वेजिटेबल बिजनेस आइडिया में आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ बिजनेस मंत्रा चैनल पर। गुड बाय, टेक केयर।